हेलो दोस्तों। तो जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं डेसिमल से बाइनरी में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल के ज़रिए आपको ये बताऊंगा। आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है, वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए। और यहाँ पे वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि मैं हर स्टेप को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि एक बार ये वीडियो आप देख ले तो दूसरा कोई वीडियो आपकी देखने की ज़रूरत ना हो। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल था वो था 13। ये डेसिमल में है इसलिए इसका बेस 10 है। हमें इसे कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में जिसका बेस है 2। तो फिर दोस्तों किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें या फिर अगर हम उसे ऑक्टल में मतलब जिसका बेस 8 हो उसमें कन्वर्ट करें या फिर अगर हम उसे हेक्साडेसिमल में मतलब जिसका बेस 16 हो उसमें कन्वर्ट करें तो सभी का प्रोसेस लगभग सेम है या बोल सकते हैं सभी का सेम प्रोसेस है, सिर्फ 2-1 फिगर का डिफरेंस है। तो किसी भी डेसिमल नंबर को इस नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बार बार हमें 2 से इसको डिवाइड करते जाना होगा। ऐसे ही 2 से हमें बार बार इसको डिवाइड करते जाना होगा। और कब तक हम डिवाइड करेंगे? जब तक इसे डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम इस डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर इस डेसिमल नंबर को हमें बार बार ऑक्टल का बेस मतलब 8 से डिवाइड करना होगा। तो ऐसे ही हम बार बार इसे 8 से डिवाइड करेंगे। कब तक? जब तक कि हम इसे 8 से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हमें उसको बार बार तो हमें वो जो डेसिमल नंबर 13 उसको बार बार हेक्साडेसिमल मतलब 16 से डिवाइड करना होगा। और तब तक हम इसे डिवाइड करेंगे जब तक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहे तो डिवाइड करना होगा 2 से, अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहे तो डिवाइड करना होगा 8 से, और अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो डिवाइड करना होगा 16 से। तो चलिए हम जो पहला है मतलब यहाँ पे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर बाइनरी में कन्वर्ट करके मतलब 2 से डिवाइड करके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो जगह थोड़ी क्लियर कर लेते हैं पहले। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे 13 को लिखते हैं और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये डिवीज़न कैसे होगा ये भी मैं आपको राफ में करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। 6 दूना 12 और रिमाइंडर निकलेगा 1। तो फिर ये जो कोशेंट या लब्धि कहते हैं उस 6 को हम लिखेंगे ये 13 के नीचे, और ये जो रिमाइंडर निकल के आएगा उस रिमाइंडर को हम एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद लिखेंगे यहाँ पे। पहले बार में आपको ये अटपटा सा लग रहा होगा लेकिन धीरे धीरे ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए ये जो 6 है इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 6 2 से छोटा तो नहीं है, इसलिए हम इसे फिर से डिवाइड करेंगे। तो फिर यहाँ पे मैं एक बार और राफ में इसको करके दिखा रहा हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 और रिमाइंडर निकल के आया 0। तो फिर पहले जैसा ये जो क्वेश्चन निकल के आता है उसको हम लिखेंगे इस 6 के नीचे,
और ये जो रिमाइंडर मतलब 0 निकल के आता है उसको लिखेंगे एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद यहाँ पे। अभी भी देखिए हम 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अगेन हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करें तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ, 2 1 का 2, रिमाइंडर निकल के आता है 1। तो फिर ये जो क्वोशंट है उसको हम लिखेंगे 3 के नीचे और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद ये जो रिमाइंडर है उसको लिखेंगे यहाँ पे। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जो 1 निकल के आया है, क्या इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये 2 से छोटा है। तो फिर हमारा जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब हमें इसका आंसर देखना है। वो कैसे? तो चलिए इस आंसर को हम पाएंगे ऐसे कि नीचे से हम ऊपर की तरफ इसको पढ़ेंगे। मतलब पहले पढ़ेंगे इस 1 को, उसके बाद पढ़ेंगे इस 1 को, उसके बाद इस 0 को और उसके बाद इस 1 को। तो फिर अगर हम इस ऐसे ही पढ़े तो क्या निकल के आएगा? निकल के आएगा 1 3। ये जो डेसिमल है इसको कन्वर्ट करने से पहले ये 1, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 0 और उसके बाद ये 1, और ये बाइनरी में हो गया इसलिए इसका बेस लिख देते हैं 2। तो दोस्तों यही है हमारा आंसर। अगर 13 को हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1101। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप थोड़ा रिवाइंड करके फिर से इसे देख सकते हैं, और अगर समझ आ गया है तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल था वो था 48। वो था 48। ये था डेसिमल में और इसको हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पे 48 लिखते हैं और उसको कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो फिर मैं देखिए राफ में दिखाई दे रहा हूँ कैसे ये होता है। 2 से कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2 दूना 4 और ये 8 निकल के आ रहा है, 4 दूना 8। तो फिर देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन निकल के आता है 24, इसको लिखेंगे 48 के नीचे, और जो रिमाइंडर 0 निकल के आता है उसको लिखेंगे यहाँ पे एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद। अब 24 को 2 से फिर से डिवाइड किया करेंगे क्योंकि इसे ये 2 से बहुत बड़ा है। तो फिर यहाँ पे मैं देखिए 2 से इसे डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार ये डिवीज़न क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम में से कई को पहली बार ये समझ में नहीं आता कि कैसे क्या हो रहा है, इसलिए मैं पूरा डिटेल्स में इसको दिखा रहा हूँ। आप YouTube में अगर जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ पे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको दिखाएगा, लेकिन उनमें डिटेल से नहीं दिखाते। इसलिए आप देखेंगे कि कोई आदमी एक बार एक वीडियो देखने के बाद पूरी तरह उस चीज़ को नहीं समझता है और उसके बाद वो दूसरा कोई वीडियो या तीसरा चौथा पांचवा वीडियो देखता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखना ना पड़े, एक वीडियो में भी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं इन डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 1 का 2, ऊपर से आया 4, 2 दूना 4, तो रिमाइंडर आया 0। तो ये जो क्वेश्चन निकल के आया वो होगा 12, और बड़ा सा हाइफन देने के बाद ये जो रिमाइंडर निकल के आया उसको लिखेंगे यहाँ पे। देखिए ये जो 12 निकल के आया है इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम कर सकते हैं। 12 को फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं, 6 दूना
12, रिमाइंडर होगा 0। तो ये जो क्वेश्चन निकल के आया 6, इसको लिखते हैं 12 के नीचे और हाइफन देने के बाद ये जो रिमाइंडर है इसको लिखते हैं यहाँ। अभी हम 6 को फिर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं। 6 को डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, रिमाइंडर होगा 0। तो क्वोशेंट या लब्धि को हम लिखेंगे 6 से नीचे और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद इस 0 को लिखेंगे यहाँ पे। अभी भी इसे 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो अगेन हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के क्या रिजल्ट आता है देख लेते हैं। 2 इक्का 2 और रिमाइंडर आएगा 1। तो ये जो लब्धि है, क्वोशेंट है, उसको हम लिखेंगे 3 से नीचे और एक हाइफन देने के बाद ये जो 1 रिमाइंडर है उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो जगह बहुत हेजी हो गया है, इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारा जो यहाँ पे 1 निकल के आया है, इसको हम 2 से फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब हमारा जो काम है वो ख़त्म हो गया। तो फिर हमारा रिजल्ट निकालने का वक्त आ गया। मतलब यहाँ से नीचे से मुझे ऊपर की तरफ इसे देखना होगा और आंसर होगा क्या, 48। ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने से पहले ये 1 आएगा, उसके बाद ये 1 आएगा, इसके बाद ये 0 आएगा, इसके बाद ये 0 आएगा, इसके बाद ये 0 आएगा और उसके बाद ये 0 आएगा। और ये बाइनरी में हो गया, इसलिए हम इसका बेस लिख देते हैं 2। तो दोस्तों यही है आपका दूसरा जो एग्जाम्पल था उसका रिजल्ट। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो थोड़ा आप रिवाइंड करके पीछे जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ। तो इसे हम क्लियर कर लेते हैं। और आखिरी जो एग्जाम्पल था वो था 141। 141 ये था डेसिमल में, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। तो चलिए प्रोसेस बिल्कुल वही है, सेम। हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 141 को 2 से डिवाइड करते हैं, 7 दूना 14। ऊपर से 1 निकल के आता है, इसलिए हमें 0 खिलवाना पड़ेगा। 2 0 0, रिमाइंडर निकल के आया 1। तो ये जो क्वेश्चन निकल के आया, लब्धि निकल के आया, उसको लिखेंगे 141 के नीचे और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद इस रिमाइंडर को लिख देंगे यहाँ पे। इसको फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। 70 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 दूना 6, 1 और 0 आता है, 5 दूना 10, रिमाइंडर आता है 0। तो फिर ये जो रिमाइंडर होता है, ये जो क्वोशेंट होता है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 35 और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद ये जो रिमाइंडर है इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 0। इसको फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। 35 को हम 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। 2 इक्का 2, इसमें 1 आएगा और ये 5 ऊपर से आएगा, 7 दूना 14 और फिर आएगा रिमाइंडर 1। तो दोस्तों ये जो क्वोशेंट है 17, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद ये जो रिमाइंडर है 1, इसको लिखेंगे यहाँ पे। इसे फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम इस जगह को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस एक ही तरह का है, इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए दोस्तों। 17 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 8 दूना 16 और रिमाइंडर निकल के आता है 1।
तो ये जो क्वोशंट है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद ये जो रिमाइंडर निकल के आया इसको देके यहाँ पे। 8 को हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 8 को हम 2 से डिवाइड करके देख भी लेते हैं, 4 दूनी 8, रिमाइंडर होगा 0। तो ये क्वोशंट जो 4 निकल के आया उसको लिखेंगे यहाँ पे, हाइफन देने के बाद ये रिमाइंडर को लिखेंगे यहाँ पे। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा दोस्तों 2 दूनी 4, ये 0 रिमाइंडर। तो ये क्वोशंट 2 निकल के आया, इसको लिखेंगे यहाँ पे, हाइफन देने के बाद जो 0 रिमाइंडर निकल के आया उसे लिखेंगे यहाँ पे। अभी भी हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, तो फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से अगर 2 को डिवाइड किया जाता तो होता है 2 इक्का 2 और रिमाइंडर 0। तो ये जो क्वोशंट निकल के आया उसको लिखेंगे यहाँ पे, और रिमाइंडर जो 0 निकल के आया है उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ 1 निकल के आ चुका है, मतलब 2 से छोटा हो गया है, मतलब अब हमें और डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारा कैलकुलेशन का जो काम है वो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें यहाँ से आंसर लिखना है। उससे पहले दोस्तों हम यहाँ को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, इस जगह को। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ, लेकिन आंसर देने से पहले हमें समझना होगा आंसर कहाँ से आएगा। ये नीचे से ऊपर की तरफ ये होगा इसका आंसर। तो फिर हम आंसर कैसे लिखेंगे, 141 जो है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करने से आएगा पहले ये 1, उसके बाद ये 0, इसके बाद ये 0, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1, और ये बाइनरी में है इसलिए इसका बेस हम लिख देंगे 2। दोस्तों ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये नंबर हमें नीचे से ऊपर की तरफ लेना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल थे जिसके ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे डेसिमल को आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पे मैं और एक आपको बोनस की तरफ देना चाहता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। देखिए, इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को छोटे नंबर के साथ प्रॉब्लम होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 1, ये है डेसिमल में, आप इसको कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में। तो बहुत सारे लोग ये दुविधा में पड़ जाते हैं कि 1 जो नंबर है इसको हम कैसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो डिवीजन नहीं होगा, तो फिर क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों जिन नंबर को हम डिवीजन या डिवाइड नहीं कर सकते उसका आंसर वही है, मतलब इसका आंसर होगा 1, और ये बाइनरी में होगा क्योंकि इसको तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर असल में क्या हुआ, जो डेसिमल नंबर था वही आ गया बाइनरी में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, लेकिन इन सब चीज़ों को डिटेल्स में दिखाना ज़रूरी था क्योंकि ये एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी का जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।